पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं हूं बीरसा की धरती बुंडू धुरवा मोड़ पे और यहाँ पे बीरसा आबा का आदमकद प्रतिमा के ठीक सामने यहाँ पर आजसू पार्टी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर 5 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पर 1 दिवसीय धरने पर बैठी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पीछे यहाँ पे तमाम आजसू के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं और बड़े ही जोशो खरोश से सुबह से ही ये लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे विजुअल में कि किस तरह से यहाँ पे सारे नेतृत्वकर्ता और उसके साथ ही साथ कार्यकर्ता जो है यहाँ पे आजसू पार्टी के यहाँ पे लगे हुए हैं। और वो एक तरह से कहा जाए तो ये सांकेतिक रूप से ये यहाँ प्रशासन को चुनौती है कि किसी तरह से प्रशासन होश पे आए, वो जागे और इस सुरक्षा ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इसको लेकर तत्पर हो, जल्द से जल्द इसको लेकर कार्रवाई हो, अन्यथा आजसू पार्टी उग्र आंदोलन के लिए भी विचार कर रही है, उस पर भी आगे आएगी। तो तमाम चीज़ों को आप इस खबर में देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। हम लोगों का फिलहाल जो ज्वलंत समस्या है बुंडू अस्पताल को लेके, जो प्रत्येक लोगों को जरूरत पड़ती है, उस समस्या को लेके आज हम लोगों ने 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल रखी है, जिनमें से निम्नलिखित मुद्दे हैं। जैसे हम लोगों को अनुमंडल अस्पताल हम लोग को 3 बजे तक खुली रहती है टाउन में, उसके बाद चल जाते हैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर बासिदा। लेकिन होती क्या है, जिनकी सुविधा है वो तो जा पाएंगे, वहाँ पे NH रोड है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रात में प्रॉब्लम हो जाए तो वो क्या करेंगे। अगर आप वहाँ रात में जाते हैं, आपको एक इंजेक्शन लिख दे, एक टेबलेट लिख आप खरीदेंगे का, इसके लिए फिर आपको 4 किलोमीटर दूर बुंडू आना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ इसको अविलंब 24 घंटा सेवा दिया जाए और बुंडू अनुमंडल रेफरल अस्पताल को 24 घंटा सेवा दी जाए। और जो बुंडू NH में स्थित है ट्रामा सेंटर, उसको ट्रामा सेंटर का दर्जा दे के जो ट्रामा सेंटर का सुविधा है उसको चालू किया जाए, न कि बस मिली लिपापोती किया जाए। और जो चिकित्सक यहाँ पे 8 चिकित्सक है ऐसे मैंने सुना है, लेकिन डिप्यूटेशन करा के बस 2 या 3 यहाँ पे सेवा देते हैं और सब बाहर में देते हैं। बुंडू के नाम से वो लोग यहाँ से पेमेंट लेते हैं, लेकिन सेवा बुंडू में दीजिए। आप क्यों जाइएगा बाहर, बुंडू में सेवा दीजिए, बुंडू के नाम से जब आए। यही सब मांग लेके हम लोगों ने। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, आजसू पार्टी सुदेश महतो के नेतृत्व में राजनीति की नई परिभाषा गढ़ेगी और सबको बताए कि आजसू पार्टी जो कहती है क्षेत्र के जनता से, जो वादा करती है वो करती है, क्षेत्र के जनता के लिए लड़ती है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ युवाओं से कि आप आजसू पार्टी से जुड़िए और अपने क्षेत्र का विकास, झारखंड का विकास, देश का विकास कीजिए। अभी का स्थिति में राजनीतिक पार्टी का जो स्थिति में बता दूं, कोई नहीं बोलता है कि मैं राजनीति में आऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सभी लोगों से, सभी स्टूडेंट वर्ग के लोगों से, अगर आप लोग राजनीति में नहीं आइएगा, राजनीति गंदा है बोल के साइड हट जाइएगा, तो फिर गंदे लोग राजनीति में रहेंगे। इसीलिए मैं यंग वर्ग के लोगों से, खास करके लड़कों से आह्वान करता हूं कि सुदेश महतो के नेतृत्व में आजसू पार्टी से जुड़िए और राजनीति की नई परिभाषा करेंगे हम लोग और खुशहाल झारखंड बनाएंगे और झारखंड को देश में नंबर 1 राज्य का दर्जा देंगे। 70% खनिज हमारे इंडिया में, मैं बता दूं आपको, झारखंड से निकलती है, फिर भी झारखंड का नंबर गिनिएगा तो एकदम लास्ट में आएगा आपको। यहाँ पे विकास नाम सब अभी जो है स्थिति सरकार की, मैं आपको बताऊं, आप तो जान ही रहे, बस सरकार लोग नाम से चल रही है, कुछ वो नहीं है। जब यहाँ पे देखिए सब जगह उगाही चल रही है, खनिज में उगाही, सब में उगाही, ये किससे छुपी नहीं। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ट्रांसफर, यहाँ से वहाँ पैसा दीजिए, ट्रांसफर कराइए। हाल आज आजसू पार्टी 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं हम लोग सुदेश महतो के नेतृत्व में, और पार्टी का यही आह्वान है कि जो सरकार वादा किया है इसको पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पा रही है। एक भी वादा उसको जनता के सामने खरा नहीं उतरा देखा जा रहा है। और बुंडू अस्पताल के विषय में तो किशोर जी हमारे कहे हैं, वो तो सब जान ही रहे हैं कि बुंडू की जर्जर व्यवस्था है अस्पताल की। प्लस अभी जो बुंडू का नेतृत्व कर रहे हैं जनप्रतिनिधि जीगन, वो भी अपने कान में तेल लेके सोए हुए हैं। बुंडू का विकास के लिए वो लोग 1% भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि बुंडू में बहुत ऐसे समस्याएं हैं जिसको निराकरण करना जरूरी है। हम लोग अपना स्तर से जितना कर पाते हैं वो कर ही रहे हैं।
और आगे भी करेंगे। लेकिन कहना यह है कि जो उच्च स्तर पर बैठे हुए हैं उनको देखना है कि बुंडू किस स्थिति में है। बुंडू का अस्पताल ही नहीं, यहाँ पर जब से अनुमंडल बना है उसका सारी सुविधा नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है, खाली उसके नाम पे कोर्ट चल रहा है, बैठता है कोई दिन नहीं बैठता है, आदमी आ रहा है जा रहा है, परेशान है जनता। अच्छा, ये जो मुद्दे उठ रहे हैं, आज का जो कार्यक्रम है, आजसू पार्टी द्वारा आयोजित एक दिन का उपवास कार्यक्रम है और इस उपवास कार्यक्रम, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से क्षेत्र की जनसमस्या को झारखंड सरकार को अवगत कराना और जो समस्या है उसको कैसे निदान किया जा सकता है। हमारी जो झारखंड सरकार का जो एक निकम्मा सरकार बैठी हुई है उसको हम लोग जो सोई है उसको जगाने के लिए इस क्षेत्र के जनसमस्या को निदान करें और हमारे पूर्वज और आज जो जिस स्थान पर हम लोगों ने बैठा है, जिस स्थल पर हम लोग उपवास कार्यक्रम रखा है, इसका भी एक विशेष स्थल है जो कि भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था, सपनों का जो झारखंड बनने का जो सपना देखा था, आज वो सपनों का झारखंड नहीं दिख रहा है। आज जो हमारे शहीद निर्मल महतो मरांगोम के हमारे मुंडा साहब जो सपना देखा था, जो सोने की चिड़िया जैसे हमारे झारखंड जो है एक मैंने आने वाला समय में जो झारखंड हम लोग का एक बन सकता है, उस तरह का झारखंड दिख नहीं रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से है इस समस्या को, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो है आजसू पार्टी के बैनर तले हम लोग उस जन समस्या को रखेंगे और सरकार को अवगत कराएंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे, अन्यथा आजसू पार्टी उग्र आंदोलन करेगी और कुछ भी हद तक जा सकती है आजसू पार्टी। ये तो आगे का कार्रवाई क्या होगी? आगे परम आदरणीय हमारे पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी का निर्देश के हिसाब से हम लोग कुछ दिन पहले 260 प्रखंडों में एक साथ जो झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ सम्मेलन किया गया, पार्टी का पुनर्गठन किया गया। आज हम लोग बुंडू में 5 ज्वलंत समस्या, जो कि यहाँ सबसे प्रमुख है समस्या ये है कि हॉस्पिटल यहाँ रहते हुए 3 बजे बंद कर दिया जाता है और 3-4 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई चीज़ का समस्या का समाधान नहीं है, वहाँ पे जाना पड़ता है। जबकि समाधान जाने का समस्या सभी को है, गरीब जनता यहाँ पे रहती है। तो उन्हीं को लेके और 5 ज्वलंत समस्या है जिनको लेके आज हम लोग धरना सा उपवास में बैठे हुए हैं। पार्टी चाहती है कि हर गरीब को न्याय मिले, हर किसी को सुविधा मिले, ब्लड बैंक की व्यवस्था हो, कोर्ट जो हम लोग का अनुमंडल है बुंडू में, इसमें सब तरह का जो भी समस्या आता है कोर्ट उसका तुरंत निदान हो जाए। इन्हीं को लेके हम लोग आज यहाँ आजसू पार्टी के सभी बुंडू के तमाम विधानसभा के सभी नेता कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। आज हम लोग का यही दुख है इस जेएमएम और कांग्रेस की सरकार से, आज तक जो इन्होंने कहा उसका उल्टा किया, जो बोल के इन्होंने सत्ता हथियाया है उसका एकदम विरोध में काम कर रही है। इसलिए हम लोग आंदोलन के माध्यम से इसको आने वाले समय में हर जनता का तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं देखिए, पहला चीज़ तो ये है कि जब से ये सरकार आई है, गठबंधन की सरकार, लगातार हमेशा ये वादों पे वादा कर रही है, कोई वादा अभी तक पूरा नहीं कर रही है। और हम लोग आज जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ का जो व्यवस्था है स्वास्थ्य के संबंध में,
इसी के संबंध में बैठे हुए 5 सूत्री मांगों को लेकर। और आए दिन ये पहले भी इस तरह से धरना प्रदर्शन हो चुका है, जय हो सेवा संस्थान के माध्यम से हो, मजदूर सेवा संगठन से हो, लेकिन हमारे जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं उसके सामने हॉस्पिटल होते हुए भी उसका आज तक सुधार नहीं हुआ। माननीय विधायक जी इसमें कभी संज्ञान में नहीं लेते हैं, सिर्फ यहाँ मीटिंग रखते हैं, बोलते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वादों पे ये सिमट कर रह जाती है, चंद कागजों के टुकड़ों पर ये सिमट कर रह जाती है। हमारे माननीय विधायक जी इसमें कभी भी संज्ञान नहीं लिए हैं और न ही इसका सरकार होते हुए जो अभी उसका सरकार है। और यहाँ कांग्रेस पार्टी के बन्ना गुप्ता जी यहाँ पर, माननीय बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर आते जाते देखते हैं रोड में ये हॉस्पिटल है, छोटा सा बोर्ड लगा कर रखा हुआ है, यहाँ का व्यवस्था पूर्ण रूप में ध्वस्त हो चुकी है। सरकार इसमें आंख नहीं खोल रही है। यहाँ सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि यह जल्द से जल्द ये जो मतलब जन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आंदोलन हो रहा है इस पे ध्यान दे। और माननीय विधायक महोदय से नम्र निवेदन है कि यहाँ पर जन समस्याओं पर आपको ध्यान देना होगा। जनता आपको सोच समझ कर चुन कर इस सभा में, विधानसभा में भेजी है हम लोग का आवाज उठाने के लिए, ना कि आप सोए हुए रहें। तो यहाँ की जनता उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य है और आजसू पार्टी यहाँ पर जमीन स्तर से लड़ रही है और इस जमीन में फिर से एक क्रांतिकारी सोच और उपज पैदा करेगी जो हमारे समाज को आगे ले जाएगी और यहाँ पर संगठन को मजबूत बनाएगी और आपका जो ये विधि व्यवस्था है उसको सुधारने की काम करेगी। आज हम लोग जो यहाँ महागठबंधन की सरकार है जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया और यहाँ का जो भी आज हम लोग को चिकित्सा का जो व्यवस्था एकदम गिरा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग आज हम बिरसा मुंडा के मूर्ति के सामने हम लोग इसीलिए आमरण अनशन किया है कि ताकि सरकार जागे और ये जो समस्या है हमारे विधानसभा में समस्या को दूर करे। आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ।